हेलो फ्रेंड्स, आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इस क्लास में हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसमें हम लोगों ने इस 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है। पहला है व्हाट इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा क्या है कांस्टेंट प्लेन्स, तीसरा है पॉइंट्स ऑन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और चौथा है यूनिट वेक्टर्स। तो जैसा कि पहला पॉइंट है व्हाट इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये और कुछ नहीं, हम लोगों ने जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है क्लास 11-12 में, उसी का 3 डायमेंशनल वर्जन है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसे हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ये सवाल आता है कि इसे हम लोग यूज़ क्यों करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें तो हम लोग एक पॉइंट को डिफाइन कर ही पा रहे थे, लाइन को, वेक्टर को, सब कुछ डिफाइन कर पा रहे हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो जहाँ पे हमें एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री मिलेगा या लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, वहाँ पे हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये मॉडल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। यहाँ पे देखिए, ये जो सिलेंडर का जो एक्सिस है उसे हम लोगों ने जेड एक्सिस को मान लिया है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो जेड एक्सिस है, यानी जो सिलेंडर का जो एक्सिस है उसके चारों तरफ जो पॉइंट, ये सिलेंडर के ऊपर में सरकमफेरेंस पे जो चारों तरफ जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो सारे क्या हैं, ये जेड एक्सिस से सारे रेडियली इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जो रेडियल डिस्टेंस है जेड एक्सिस से इस सरकमफेरेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट का, वो सेम है। तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है और यहाँ पे ये इस एक्सिस के अराउंड चारों तरफ इस सरफेस पे जो भी पॉइंट हम लेंगे उसका रेडियल डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री मिल रहा है। तो इसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं हम लोग। जेड एक्सिस के ठीक पैरेलल, ये भी जेड एक्सिस के ठीक पैरेलल। ठीक है। तो ये जेड एक्सिस से यहां ये सिलेंडर के जो सरफेस पे हमें एक रेडियस मिला आर, ये क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस है। तो ये जो आर है ये इस सिलेंडर के हर एक सरफेस पे फिक्स रहेगा। रेडियल डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये वेरी नहीं कर रहा है। इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग, उसका रेडियल डिस्टेंस जो होगा इस एक्सिस से वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। अब देखिए हम लोग ये कांस्टेंट प्लेन में जाते हैं। कांस्टेंट प्लेन में हमें 3 कांस्टेंट प्लेन्स को स्टडी करना है। क्या क्या, आर कांस्टेंट प्लेन, ठीक है, जिसमें आर जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, फाई कांस्टेंट प्लेन और जेड कांस्टेंट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग 3 कांस्टेंट प्लेन्स को स्टडी करते थे, एक्स कांस्टेंट प्लेन, वाई कांस्टेंट प्लेन और जेड कांस्टेंट प्लेन। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग आर कांस्टेंट प्लेन, फाई कांस्टेंट प्लेन और जेड कांस्टेंट प्लेन को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये क्या है, आर कांस्टेंट प्लेन है। ये जो सरफेस, सिलेंडर का जो सरफेस है ये क्या है, आर कांस्टेंट प्लेन। यहां पे जो है रेडियल डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिक्स है। हर एक पॉइंट पे जो रेडियल डिस्टेंस है वो फिक्स है। यानी एक सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो आर कांस्टेंट प्लेन होता है, ठीक है। ये जो सरफेस है सिलेंडर का ये क्या है, आर कांस्टेंट प्लेन है, ये आर कांस्टेंट प्लेन है। अब हम लोग दूसरे प्लेन को स्टडी करते हैं। फाई कांस्टेंट प्लेन क्या है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यहाँ एक रेडियस को ड्रॉ करते हैं। सिर्फ सिलेंडर के रेडियस को हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक इसके पैरेलल यहाँ पे। तो ये जो प्लेन मिला ये रेडियल प्लेन, ठीक है। ये सिलेंडर का क्या है, एक रेडियस है। मान लीजिए एक सिलेंडर का जो सरफेस है यहाँ से पास ऑन हुआ है, ऐसे यहाँ से पास किया है सिलेंडर का सरफेस। तो ये जो प्लेन हमें मिला ये क्या है, रेडियल प्लेन है। ठीक, ये एंगल किए हुए है कितना, फाई। किसके साथ में एंगल किए हुए हैं, ये एक्स के साथ में। ये एक्स एक्सिस के साथ में ये रेडियल प्लेन जो है इसका एंगल जो है फाई है। ठीक, तो इस प्लेन जेड एक्स प्लेन को अगर हम देखें तो जेड एक्स प्लेन के साथ में ये फाई एंगल किया हुआ है। क्या, ये रेडियल प्लेन जो है ये फाई एंगल पे है। यहाँ पे हम लोग जेड एक्स प्लेन को भी ड्रॉ करते हैं, ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये जो प्लेन है ये क्या होगा, दूसरे कलर से लिखते हैं पता चल गया। ये है एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन के साथ में ये जो रेडियल प्लेन है ये फाई एंगल पे है। यानी इस प्लेन पे कोई भी हम पॉइंट अगर लेंगे तो सारा क्या होगा, फाई एंगल पे हमें मिलेगा। ये दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, फाई होगा। किसी भी पॉइंट पे हम लोग जाके इसका एंगल को मेज़र करेंगे तो एक्स जेड प्लेन और ये जो प्लेन है रेडियल प्लेन, इनके बीच का एंगल जो होगा वो फाई होगा। और ये रेडियल प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये अगर एक फ्लैट सरफेस है, ये एक्स वाई प्लेन है अगर, ठीक, ये एक्स वाई प्लेन है, तो रेडियल प्लेन जो है उसके ऊपर इस तरह से होगा। क्योंकि देखिए ये जेड एक्सिस के पैरेलल है तो उसके ऊपर इस तरह से वो प्लेन इस तरह से खड़ा रहेगा ऐसे। और ये रेडियल प्लेन ही जब घूम रहा है तो एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर देगा। ये ऐसे घूमेगा तो एक सिलेंडर का फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो फाई होता है, फाई, ये जो एंगल फाई है इसे एजीमुथल एंगल कहते हैं। ठीक है, एजीमुथल एंगल कहते हैं। और ये रेडियंस में होता है। इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, फाई को रेडियंस में मेजर करेंगे। और ये जब क्लॉक इसे इधर एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तब इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहा है, ये फाई घूम रहा है, फाई से प्लस डी फाई हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज इसका जो मूवमेंट होगा, ये प्लेन अगर उधर शिफ्ट कर रहा है तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ये रहेगा। और अगर ये इधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को हमें अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है कि जो फाई का जो एंगल होगा वो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। अब हम लोग जेड कांस्टेंट प्लेन पे जाते हैं। तो जेड कांस्टेंट प्लेन क्या है, जो हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था वो जेड कांस्टेंट प्लेन और ये जेड कांस्टेंट प्लेन जो है ये सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे एक कांस्टेंट एक नंबर ले लिया हम लोगों ने जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे इधर, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो प्लेन हमें मिला ये क्या है, जेड कांस्टेंट प्लेन है।
ये z कांस्टेंट प्लेन है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर लें और ये xy प्लेन का ऊपर में अगर हम लोग इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या मिलेगा, z का वैल्यू हमें सेम मिलेगा, कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है। और इसे हम लोग xy प्लेन पे ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, तो हमें क्या होगा, z का वैल्यू सेम मिलेगा। इस हर एक प्लेन पे xy प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका वो फिक्स्ड है, इसलिए इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, z कांस्टेंट प्लेन कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे एक पॉइंट को हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट जो होता है वो इन 3 कांस्टेंट प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो r कांस्टेंट प्लेन, फाई कांस्टेंट प्लेन और z कांस्टेंट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे उसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग r कांस्टेंट प्लेन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सिलेंडर का सरफेस को ड्रॉ करते हैं। ठीक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे, इधर वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब z एक्सिस के पैरेलल, यहां भी z एक्सिस के पैरेलल। ये हो गया सिलेंडर का सरफेस, ये हो गया सिलेंडर का सरफेस। ये जो लाइन है इसका ज़रूरत नहीं है हमें, ये उसका रेडियस है सिलेंडर का, अभी इसका ज़रूरत नहीं है क्यों, जितना लाइन यहाँ पे कम रहेगा हमें 3 प्लेन्स को यहाँ पे एक साथ में ड्रॉ करना है। तो 3 प्लेन्स एक साथ ड्रॉ करने पे हमें थोड़ा क्लियर इमेज मिलने में असुविधा होगा, ज़्यादा लाइन्स रहेगा। तो ये जो सरफेस है ये क्या है, r कांस्टेंट प्लेन है। ये जो है r कांस्टेंट प्लेन, ठीक। r कांस्टेंट प्लेन को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग करेंगे फाई कांस्टेंट प्लेन को ड्रॉ करेंगे। इसे रेड से करते हैं। z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक इसके पैरेलल यहां पे। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो प्लेन है ये है फाई कांस्टेंट प्लेन। तो ये है फाई कांस्टेंट प्लेन। तो फाई कांस्टेंट प्लेन और आर कांस्टेंट प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, इन 2 पॉइंट्स पे एक दूसरे को वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा ऑन आर कांस्टेंट प्लेन। तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, आर कांस्टेंट प्लेन और फाई कांस्टेंट प्लेन का। तो ये दोनों
प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पे, ये ब्लैक वाले लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे z कांस्टेंट प्लेन को। तो z का वैल्यू हमें कांस्टेंट रखना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z का एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिए z एक्सिस पे, और यहाँ से एक x एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे इधर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये x एक्सिस के पैरेलल फिर यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हमें क्या मिला, z कांस्टेंट प्लेन, z कांस्टेंट प्लेन। तो z कांस्टेंट प्लेन और r कांस्टेंट प्लेन, r कांस्टेंट प्लेन कौन सा, जो सिलेंडर का जो सरफेस है वो एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किन किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं देखते हैं। एक तो यहां पे और एक यहां, इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक दूसरे को। ये जो z कांस्टेंट प्लेन ग्रीन वाला और ये r कांस्टेंट प्लेन जो सिलेंडर का सरफेस है ब्लू वाला, ये दोनों एक दूसरे को इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसे अगर ज्वाइन करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑन r कांस्टेंट प्लेन। ज्वाइन करते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो है r कांस्टेंट प्लेन हुआ। इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। ठीक है, तो फाई कांस्टेंट प्लेन r कांस्टेंट प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से r कांस्टेंट प्लेन पे, और z कांस्टेंट प्लेन r कांस्टेंट प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें जहाँ, ये दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा P। एक पॉइंट मिलेगा हमें क्या, P। ये पॉइंट जो है ये तीनों कांस्टेंट प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो फाई कांस्टेंट प्लेन, z कांस्टेंट प्लेन और r कांस्टेंट प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है P। ये P जो है तीनों कांस्टेंट प्लेन्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों कांस्टेंट प्लेन्स पे है, और ये तीनों कांस्टेंट प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमें जिस तरह से मिला है उसी तरह से अगर हम लोग किसी और पॉइंट को अगर लेना चाहें स्पेस में, अगर कोई और पॉइंट है Q, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक अलग डायमेंशन का, अलग वैल्यू का z कांस्टेंट प्लेन चाहिए, अलग वैल्यू का फाई कांस्टेंट प्लेन चाहिए, अलग वैल्यू का r कांस्टेंट प्लेन चाहिए। सपोज z1 कांस्टेंट प्लेन, φ1 कांस्टेंट प्लेन और r1 कांस्टेंट प्लेन चाहिए। वो तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमें एक दूसरा पॉइंट Q सपोज मिलेगा। इसी तरह से हमें डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट कांस्टेंट प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग तो हमेशा वो प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के पॉइंट को नहीं करेंगे, हम लोग इसे समझ रहे हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट कैसे डिफाइन होता है। अब आता है इसका डायरेक्शन। ये जो पॉइंट यहाँ पे अगर कोई वेक्टर काम कर रहा है, ठीक है, कोई वेक्टर फील्ड है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इस डायग्राम को थोड़ा साफ सुथरा करके ड्रॉ कर लेते हैं।
ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। हमें सारे प्लेन्स का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ सिलेंडर का सरफेस को ड्रॉ करेंगे। इसका यूनिट देख लेते हैं, कितना यूनिट है ये, लगभग 15 है। इधर भी उतना ले लेंगे, क्योंकि डायग्राम मेरा जितना एक्यूरेट बनेगा वो सारे पॉइंट को दिखाने में हमें सुविधा होगा। ये हो गया सिलेंडर का सरफेस, ठीक है। तो यहां पे हम एक पॉइंट को लेते हैं, यहां, ठीक है। सारे प्लेन्स को हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ सिलेंडर का एक सरफेस हम लोगों ने लिया, एक सेक्शन लिया है, पूरा सिलेंडर भी ड्रॉ नहीं किया है, बाकी प्लेन्स का हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉइंट P को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में P को हम लिखेंगे R, उसका रेडियस से पहचानेंगे, उसका एंगल क्या है, ठीक है, ये रेडियस उसका, और ये एंगल फाई से पहचानेंगे, और ये कितनी हाइट पे है, Z। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉइंट जो P यहाँ पे रहेगा, पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? R, फाई, Z। इन 3 कोऑर्डिनेट से हम इस पॉइंट को पहचानेंगे, ठीक है, कि उसका रेडियस क्या है वो सिलेंडर का, उसका रेडियल प्लेन जो है उसका एक्स एक्सिस के साथ में या XZ प्लेन के साथ में एंगल क्या है, और Z डायरेक्शन में वो कितना ऊपर गया है, ठीक है, इन 3 पॉइंट से। अब यहाँ पे डायरेक्शन हम लेने के लिए क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। यूनिट वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन को दिखलाते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमारा पॉइंट होता था P x, y, z, तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते थे? Ix, Iy और Iz। तो यहाँ पे क्या होगा? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? यहाँ R है तो मेरा यूनिट वेक्टर क्या होगा? IR, ठीक है। ये किधर होगा? ये यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस R, ये रेडियस के डायरेक्शन में होगा। ये जो रेडियस है उसके डायरेक्शन में होगा। उसके बाद है फाई, तो यूनिट वेक्टर क्या है? I फाई। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई। फाई जिधर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में होगा। और ये क्या होता है? टेंजेंट होता है। वो जो सिलेंडर का जो सरफेस होता है उस पर टेंजेंट होता है, ऐसे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ कोई एक पॉइंट है, सपोज यहाँ एक पॉइंट है यहाँ, तो क्या होगा? फाई का डायरेक्शन जो होगा इस सरफेस पे, उस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा, इस तरह से टेंजेंट होगा, ठीक है। तो हमारा फाई का जो डायरेक्शन है, आई फाई का डायरेक्शन, वो क्या होगा? टेंजेंट होगा। कोई भी पॉइंट यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर कोई पॉइंट है सपोज, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इस सरफेस का ऊपर में, सिलेंडर सरफेस के ऊपर में, इस पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन को दिखलाना है, यहाँ पे वो पॉइंट है, तो उसका टेंजेंट यानी ऐसे,
तो कोई भी पॉइंट हम लोग जाएंगे वो क्या होगा, उसका टेंजेंट होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये टेंजेंट होगा इधर। किधर होगा, ये तो टेंजेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो किधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में ये फाई जो है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, उधर होगा। तो पॉइंट अगर यहाँ है हमारा तो ये इधर जाएगा, पॉइंट अगर यहाँ है तो इधर जाएगा, ठीक है, ऐसे। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ऐसे, पॉइंट अगर इधर है तो ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में बढ़ेगा। तो कोई भी पॉइंट हम यहाँ लेंगे तो वो इस तरह से मूव करेगा ये। और जो आई आर है वो क्या है, रेडियल है। तो रेडियल मतलब रेडियल, अगर इस पॉइंट पे हमें निकालना है, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन निकालना है आई आर का, तो क्या होगा, ये रेडियल जेड एक्सिस के साथ में एकदम इस तरह से रेडियल रहेगा, ये परपेंडिकुलर उस पर रहेगा। सरफेस का ऊपर में ये जो सिलेंडर का सरफेस होता है उस पर ये परपेंडिकुलर होता है। आई फाई टेंजेंट होता है इस तरह से, और आई आर जो होता है ठीक परपेंडिकुलर होता है ऐसे किसी पॉइंट पे। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए हमारे। जेड जो होता है आई जेड, ये क्या होगा, along z एक्सिस, z एक्सिस का तरफ में ये होगा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वैसा ये यहाँ पे भी सेम है, z एक्सिस के along ये एक्ट करेगा। तो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहाँ पे हमारे जो तीनों यूनिट वेक्टर्स थे वो क्या थे, परपेंडिकुलर थे, ऑर्थोगोनल, ईच अदर पे परपेंडिकुलर थे। इन तीनों के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री का था। यहाँ पे भी जो हमें यूनिट वेक्टर्स मिल रहे हैं आई आर, आई फाई, आई जेड, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तीनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या होता था कि तीनों जो आई एक्स, आई वाई और आई जेड, तीनों का डायरेक्शन क्या होता था, फिक्स्ड होता था। ये बदलते नहीं थे। ये अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा रहेगा, ये अलोंग वाई एक्सिस रहेगा, ये अलोंग जेड एक्सिस रहेगा। चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कहीं पर भी हो, आई एक्स का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, आई वाई का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस रहेगा, आई जेड का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस रहेगा। लेकिन हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब स्टडी करते हैं तो आई जेड का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन, ये नहीं बदलेगा, ये अलोंग जेड एक्सिस ही रहेगा हमेशा, ये नहीं बदलने वाला। चाहे कोई भी पॉइंट ले लें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट ले लें, जो आई जेड जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है, वो अलोंग जेड एक्सिस रहेगा। लेकिन ये आई आर और आई फाई जो है ये बदलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा किस पे, ये फाई एंगल का ऊपर में डिपेंड करेगा। तो ये क्या है, वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल डायरेक्शन देगा। तो इन दोनों का डायरेक्शन जो होता है ये वेरिएबल होता है, ये फाई एंगल का ऊपर डिपेंड करता है, फाई का फंक्शन होता है। इसीलिए जब हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आई आर और आई फाई के जो कंपोनेंट्स होंगे उसे हम लोग कांस्टेंट नहीं पकड़ेंगे, जैसा कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग उसे कांस्टेंट पकड़ते थे क्योंकि उनका डायरेक्शन तो फिक्स होता था। लेकिन यहाँ पे आई आर और आई फाई जो है वो कांस्टेंट नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे उसे कांस्टेंट नहीं पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ब्लैक से ड्रॉ करते हैं, पता चलेगा अच्छी तरह से। तो हमें आई जेड जो है वो अलोंग जेड एक्सिस मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आई जेड यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई आर किधर एक्ट करेगा, अलोंग रेडियस, रेडियस का डायरेक्शन में, रेडियस ये है तो इसी डायरेक्शन में करेगा। ये हो गया आई आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग रेडियस। और आई फाई जो है वो क्या है, टेंजेंट है, ये सिलेंडर का सरफेस के ऊपर में टेंजेंट है, तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
किस डायरेक्शन में? इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई। तो ये क्या हो गया? आई फाई। ठीक, तो यहां पे हमें आई आर, आई फाई और आई जेड तीनों यूनिट वेक्टर्स यहां पे मिल गए। अब हम देखेंगे कि ये एंगल के बदलने से हमारा ये आई आर और आई फाई किस तरह से बदलता है, तो इसे विजुअलाइज करने में और हमें सुविधा होगा। और देखेंगे कि आई जेड नहीं बदलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई जेड नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी पॉइंट लेते हैं हम लोग, और आई आर और आई फाई फाई का ऊपर डिपेंड करके बदलेगा। तो इसे साफ कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस। सिलेंडर के सरफेस को ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल इधर 15 यूनिट, वाई एक्सिस के पैरेलल इधर भी 15 यूनिट, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल इधर भी जेड एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर का सरफेस। अब हम देखते हैं, अगर पहला वाला पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा रेडियल प्लेन, ठीक है, ये एंगल है फाई। अब हम देखते हैं कि अगर ये फाई अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। ये जो प्लेन है, ये रेडियल प्लेन, ये आके ओवरलैप कर जाए एक्सजेड प्लेन के साथ में, इस प्लेन के साथ में ये ओवरलैप कर जाए। ठीक है, ये एक्सजेड प्लेन है ऐसे, और ये ऐसे है, किताब जैसे खुलने पे रहता है ऐसे। ये आके अगर ओवरलैप कर जाए तो क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल था वो क्लोज हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इनके बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। तो अगर हमारा फाई 0 होगा, ठीक है, तो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जो पॉइंट था वो क्या था? पी पॉइंट था। यहाँ पे जो पॉइंट मिला हमें वो है P1। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या था? पी का कोऑर्डिनेट था R फाई Z। अब फाई तो 0 हो जाएगा यहाँ पे एक्सजेड प्लेन पे जब ये शिफ्ट हो गया रेडियल प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा? फाई जो है वो 0 हो जाएगा। तो P1 जो पॉइंट है हमारा, P1 वो क्या हो जाएगा? R तो R ही रहेगा, फाई जो है 0 हो गया, और Z जो है Z रहा। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग? हमारा आई जेड जो रहा, आई जेड को देखेंगे क्या होता है, आई आर को देखेंगे क्या होता है, और आई फाई। तो यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये जो आई जेड है वो क्या होगा? अलोंग जेड एक्सिस होगा। तो ये हो गया हमारा आई जेड यूनिट वेक्टर।
तो जैसा था वैसा ही रहा। तो आई जेड क्या रहा, आई जेड था, आई जेड ही रहा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, आई आर जो होगा वो आई आर अलोंग रेडियस होगा, ठीक है। तो ये रेडियल प्लेन रेडियस जो है इधर शिफ्ट हो गया है, इसी एक्सिस पे चला आया है, तो ये अलोंग आर, ये हो गया हमारा क्या, आई आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आई आर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आई एक्स हो गया। आई आर जो है अभी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी आई आर को हम लोग आई एक्स कह सकते हैं। आई एक्स के बराबर हो गया आई आर, आई एक्स के डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, आई आर। तो ये क्या सेम था, आई एक्स का डायरेक्शन में था, नहीं था, ये अलग डायरेक्शन में था। लेकिन यहाँ पे जो आई आर है वो आई एक्स का डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये आई एक्स भी इसे हम लोग कह सकते हैं। वो आई एक्स बदल गया, आई जेड नहीं बदला। यहाँ पे जो था पी पॉइंट का आई जेड, ये आई जेड जेड एक्सिस के अलोंग था, ये भी जेड एक्सिस के अलोंग है। अब क्या देखेंगे हम लोग, आई फाई को, आई फाई क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का ठीक ऊपर में यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका टेंजेंट अगर हम लेंगे तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसे देखिए, ये एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस का ठीक ऊपर में एक पॉइंट है, तो उसका टेंजेंट अगर टेंजेंट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के ठीक पैरेलल हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। ये देखिए, तो इसका ऊपर जो टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, आई फाई। तो आई फाई क्या हो गया, इधर देखिए ड्रॉ कर दिए, इधर ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है ये आई फाई, तो इसे हम लोग कह सकते हैं आई फाई को आई वाई, ठीक है। तो आई फाई आई वाई हो गया। लेकिन यहां पे क्या था, वो टेंजेंट ले रहे थे इस डायरेक्शन में, ये था आई वाई, तो वो क्या वाई एक्सिस के पैरेलल था, नहीं, वो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं था, ठीक है। लेकिन यहां पे जब 0 डिग्री एंगल पे आ गए हम, तो मेरा आई फाई जो है आई वाई के बराबर हो गया, आई वाई के डायरेक्शन में चला आया। तो एंगल बदलने के साथ में मेरा आई आर का डायरेक्शन चेंज हो गया, आई फाई का डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन आई जेड सेम रहा। अब हम लोग दूसरे एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। सपोज वो पॉइंट है यहां, वाई एक्सिस का ऊपर में, यहां से ये जो प्लेन है, जो रेडियल प्लेन है, वो शिफ्ट होके कहां चला गया, एक वाई जेड प्लेन का ऊपर में चला गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन है, इस तरह से वो रेडियल प्लेन था, इस तरह से ये ओवरलैप कर गया ऐसे। तो ये एंगल जो है ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस का जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। तो हमारा यहाँ पे फाई क्या हो गया, फाई इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। फाई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, पाई बाई 2। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिलेगा, सपोज P2, तो P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R तो R ही रहा, रेडियस में कोई चेंज नहीं है। एंगल जो है फाई वो क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया, और जो Z था Z को Z ही रखते हैं। ये अब देखते हैं कि पाई बाई 2 एंगल होने पे आई जेड यूनिट वेक्टर का क्या होता है, आई आर यूनिट वेक्टर का क्या होता है, और आई फाई यूनिट वेक्टर का क्या होता है। तो हम क्या करते थे, किसी पॉइंट का जो यूनिट वेक्टर आई जेड होता था वो किधर होता था, अलोंग जेड एक्सिस। तो ये अलोंग जेड एक्सिस, ये क्या हो गया, आई जेड, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस आई जेड। तो इसमें क्या कोई बदलाव हुआ,
यहाँ पे भी आई जेड जेड डायरेक्शन में था, यहाँ भी आई जेड जो है जेड डायरेक्शन में है, यहाँ भी आई जेड जो है जेड डायरेक्शन में है। तो आई जेड में हमारा कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आई जेड जो है वो सेम रहा, आई जेड ही रहा, आई जेड का ही डायरेक्शन में, जेड का ही डायरेक्शन में रहा। अब हमारा क्या था, आई आर यूनिट वेक्टर किधर काम करेगा, वो रेडियल काम करेगा, ठीक है, रेडियस के डायरेक्शन में। तो ये जो रेडियस अभी है यहाँ, ये तो शिफ्ट होकर इस पे ओवरलैप कर गया है, तो ये इस डायरेक्शन में आई आर यूनिट वेक्टर। ये आई आर यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये देखिए, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे ठीक वाई एक्सिस जो ये वाई जेड जो प्लेन है, ये वाई जेड जो प्लेन है इस तरह से, ठीक है, इसका ऊपर में अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उसका रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, ये वाई एक्सिस का देखिए ठीक पैरेलल होगा। ये वाई एक्सिस का ऊपर ये वाई जेड प्लेन, ठीक यहाँ से वाई एक्सिस का ऊपर जा रहे हैं इधर, यहाँ वाई एक्सिस से ऊपर इधर जा रहे हैं, तो इसका रेडियल जो एंगल है वो क्या होगा, ये इस तरह से अलोंग रेडियस एक्ट करेगा। ये देखिए, ये अलोंग रेडियस वाई एक्सिस का ऊपर, तो ये वाई एक्सिस का पैरेलल हो गया पूरा। ये देखिए वाई एक्सिस का पैरेलल। तो आई आर क्या हो गया, आई आर का डायरेक्शन आई वाई के डायरेक्शन में चला गया। ये तो पहले क्या था, वो आई वाई ऐसे एक डायरेक्शन में था, यहाँ पे जो आई आर था वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चला गया था, और यहाँ पे आई आर जो है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चला गया। अब देखते हैं आई फाई क्या होता है, टेंजेंट होता है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, टेंजेंट ऑन आर कांस्टेंट प्लेन या सिलिंड्रिकल सरफेस जो है उसके ऊपर में टेंजेंट होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट कहाँ है, वाई जेड प्लेन का ऊपर में है, वाई एक्सिस के ठीक ऊपर में यहाँ, तो इसके ऊपर टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंगल कर रहा है, यानी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पे वाई एक्सिस से ठीक ऊपर में अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, उस पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, तो वो वाई एक्सिस से क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंगल करेगा और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इधर ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर जो डायरेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये क्या हो गया, -x। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर काम करेगा वो क्या होगा, ठीक इसके पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो गया हमारा आई फाई, तो ये हो गया हमारा आई फाई यूनिट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन किधर है हमारा, -x का तरफ में है, माइनस आई एक्स, ठीक है। तो -ix के डायरेक्शन में है। तो देखिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या हुआ, पॉइंट अगर हम लोग डिफरेंट प्लेस पे ले रहे हैं एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या एक सिलेंडर के सरफेस पे, तो डिफरेंट पॉइंट पे हमारा आई जेड का जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, लेकिन आई आर और आई फाई जो है ये वेरी कर रहा है, उसका डायरेक्शन जो है वो वेरी कर रहा है हर एक पॉइंट पे। लेकिन ये तीनों ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे कहीं भी हो, ये सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर में कहीं भी हो, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे पे। अब देखते हैं ये जो पॉइंट हमारा, एक रैंडम एक ये लेते हैं,
जैसे P पॉइंट है R phi Z, ठीक है। तो यहाँ जो वेक्टर काम करेगा इस पॉइंट पे, उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो P पॉइंट पे जो वेक्टर काम कर रहा है तो उसे क्या करेंगे? P वेक्टर कहेंगे। P पॉइंट पे जो वेक्टर काम कर रहा है P वेक्टर, तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम लोग? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, x y z होता था, तो x i x, y i y और z i z लेते थे। वैसे यहाँ पे r i r यूनिट वेक्टर, इसे कलर चेंज करते हैं। P पॉइंट R phi Z, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे जो वेक्टर काम करेगा P वेक्टर, उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? R along IR प्लस phi along I phi डायरेक्शन में, प्लस Z along IZ, ठीक है। तो हमें 3 कंपोनेंट्स मिल गए इस P वेक्टर के। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालते थे मैग्नीट्यूड, ठीक वैसे ही, इक्वल टू रूट ओवर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई फाई का स्क्वायर मीन्स फाई का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई जेड का स्क्वायर मीन्स जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। उसमें डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सरफेस एरिया जो है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।